श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाप प्राप्त परीक्षिति राजा प्यास से व्याकुल होकर शमीक ऋषि की आश्रम में जाता है। वहां जाकर ऋषि का अपमान और यह जब बात ऋषि पुत्र को समझती है तो कौशिकी नदी में ही वह शाप संकल्प छोड़ देता है और कह देता है कि आने वाले 7 दिन में तक्षक काटने से परीक्षिति का अंत हो जाएगा। वैसे ऋषि के साथ आकर आश्रम में लौटता है। जैसे ही आश्रम में लौटता है पिताजी का यानी शमीक ऋषि जी का ध्यान समाप्त हो चुका होता है। आकर जैसे ही वो सांप निकालता है, क्रोधित अपने पुत्र को देखकर ऋषि कहते हैं कि इतना क्रोधित क्यों हो पुत्र? घटी हकीकत पूरी बताता है ऋषि पुत्र अपने पिता को कि परीक्षिति जैसे पावन कुल से आने वाले राजा की ओर से आपका अपमान हुआ है। जैसे ही अपमान हुआ यह कहकर ऋषि पुत्र बताने लगा कि मैं 7 दिन में उसे शाप भी दे चुका हूं कि 7 दिन में आने वाले तक्षक नाग काट जाने से, दंश करने से उसकी हानि हो जाएगी। शमीक जी अपने पुत्र को समझाने लगे, पुत्र आप ब्राह्मण हो और राजा तो विष्णु स्वरूप अंश होता है, उसे शाप देना उचित नहीं है। पुत्र तरुण था, उसका खून खोलने लगा, कहने लगा पिताजी ऐसा अवमान, ऐसा राजा क्यों ना हो लेकिन अपनी मर्यादा में रहे। ऋषि साधु संतों की अगर जिस राजा को उसकी महिमा ना हो, उसकी कीमत ना हो, तो वो शाप दंडित के ही लायक है। घटी सो घटी पुत्र को कहने लगा कि बस अभी जो तेरे से शाप वाणी निकल गई, घट गई, उसे कोई होनी को कोई टाल नहीं सकता बेटा। तो अब ऐसा कर ले, कम से कम उस परीक्षित को जाके सूचना तो दे दे कि यह आपको शाप प्राप्त हुआ है। परीक्षित को यह घटना अन्य शिष्य के साथ शाप की वार्ता उसके तक पहुंचाते हैं। परीक्षित को जैसे ही यह शाप वाणी हो गई ऐसी अपने बारे में और अपने से जो अपराध हुआ उसकी उसे बड़ी बड़ा दुख हुआ उसे कि भाई मेरे से यह अपराध होना नहीं चाहिए था। वह सुवर्ण का टोप पहनकर जो गया था, वो सुवर्ण में कली का वास था। वह एक कथा आती है कि वह जरासंध का मुकुट था। बड़ी लंबी कथा है, अगर आप कथा करने लगोगे तो समय की पाबंदी है, ये
यूट्यूब के चैनल के जरिए जो कथा चल रही है, संक्षिप्त स्वरूप में भगवंत की कथा करनी है। क्योंकि भगवंत की कथा तो हम आपसे पूरी तो न हो सकेगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है और हरि की कथा ही अनंत है। परीक्षित को जैसे समझ में आया कि अपने को शाप मिला है, वह अपनी मृत्यु सुधारने के लिए पंडितों को बुलाने लगा, लेकिन उनके शंका का समाधान न हो सका कि 7 दिन में आने वाले मेरा कल्याण हो सके, ऐसी कुछ उपाय मुझे मिले। तब गंगा किनारे बैठे परीक्षिती अपनी मृत्यु सुधारने के लिए बैठे परीक्षिती कुछ सद्गुरु की आस में बैठे, कोई तो आए और मुझे मार्गदर्शन करे। प्रत्येक जीव तो भगवत निर्मित है, लेकिन उस जीव का कल्याण, उस जीव का शिव से तक जाने का जो प्रवास है, जो यात्रा है, वह यात्रा में साधन जो चाहिए वह साधन यानी गुरु है। और यह गुरु जिस जिस के नसीब में आता है, तब उसकी मोक्ष यात्रा यानी जीवन की आध्यात्म की ओर यानी कि यात्रा सही ढंग से चालू होती है। अगर मोक्ष मंजिल है तो सद्गुरु उस वाहन की, उस साधन की सार्थ ड्राइविंग करते हैं। राह में बैठा गंगा किनारे परीक्षिती, कोई तो आए और मुझे सन्मार्ग बताए, मेरा कल्याण हो, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करे। तो उस सभा में सब परीक्षिती राजा, गंगा किनारे सभी साधु संत नीचे बैठे हुए कि धर्मपरायण राजा के बारे में इस तरह की घटना घटी है। और उसी सभा में तत्ताद्भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगे निजलाभतुष्टो वृतश्च बालरेव धूतवेश। पृथ्वी पर संचार करने वाले, स्वेच्छा से संचार करने वाले, किसी से भी कुछ भी अपेक्षा न करने वाले व्यासपुत्र भगवान शुकदेव जी राजा की सन्निध आकर खड़े रह गए। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। किसी से भी कुछ भी अपेक्षा न करते हुए किसी का कल्याण सोचने वाला हर एक व्यक्ति गुरु होता है। उसे आगे जाकर मैं ऐसा कहूंगा कि अपने शिष्य के बारे में, अपने अनुयायी के बारे में उससे कुछ अपेक्षा न करते हुए उसका कल्याण करने वाला सद्गुरु जी से मिलता है, उसे उसका सही अर्थ में, सही माने उसका कल्याण शुरू होता है। व्यासपुत्र शुकदेव जी महाराज परीक्षिती को मोक्ष दिलाने के लिए वहां गंगा किनारे पहुंच गए। वैसे सद्गुरु आप और हम सभी के जीवन में आते हैं। आप कहोगे कि शुकदेव जी जैसे आपको गुरु मिलेंगे? अगर आप परीक्षिती हो तो शुकदेव जी जैसे गुरु मिलेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा हो वैसा राजा मिलता है। जैसा अपना अधिकार हो, अपना पूर्व संचित हो, उस तरह से आपको आपके सद्गुरु मिलते हैं। कल की कड़ी में आपने हमारे स्वामी वरदानंद भारती जी महाराज की महिमा के बारे में सोचा। निष्प्रह और धर्मपरायणता के पराकाष्ठा बोल के स्वामी वरदानंद भारती को जैसे जानते हैं,
वैसे मेरे सदगुरु ब्रह्मलीन सर्वश्री मधुकर जी महाराज कंधारकर, उनका परिस्पर्श मुझे हुआ। अभी मेरा कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है ये तो मेरी अंत समय तक पता चलेगा, लेकिन उस मार्ग में हरि कथा करने की भावना मेरे में रूढ़ हो, हरि कथा मेरे मुख से निकले, यह धारणा मेरे में सम्मिलित करने वाले मेरे गुरुजी मधुकर जी महाराज जी, बड़े निस्वार्थ बुद्धि के, किसी शिष्य से के पास से कोई दक्षिणा या उसकी तरफ से कुछ अपेक्षा हो, निरपेक्ष भाव से शिष्यों का कल्याण करने वाले हमारे मधुकर जी महाराज, जिसे हम मधु महाराज ऐसे प्रेम से कहते थे। मधु यानी मीठा, मधु यानी मधुमक्खी का जो मध होता है उसे मधु कहते हैं। और मध जैसा महाराज हमारे जीवन में आए और हमारा कल्याण करे, वैसे ही निरपेक्ष भाव से सब शिष्यों का कल्याण चाहने वाले ब्रह्मलीन सर्वश्री मधुकर जी महाराज को सादर प्रणाम करता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल्याण करने हेतु आए परीक्षिती राजा गंगा किनारे, और वह अवधूत स्वरूप में आकर यह शुकदेव जी मुनि वहां पर आते हैं और वह उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वहां पर पहुंचे। आप कहोगे कि यह श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी ने लिखी और वो शुकदेव जी महाराज तक कैसी पहुंची? वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा दीक्षारूपी उपदेश के माध्यम से भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कही, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत ऐसा कहा जाता है। वह चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास मुनि से कहा। व्यास मुनि और नारद जी की मुलाकात से नारद जी पूछने लगे, व्यास जी आपने इतना बड़ा साहित्य संपदा भगवत इच्छा में भगवत लीला का आपने लिखा है, 18 पुराण लिखे हैं, वेदों का 4 विभाग में विभाजन कर बड़ा सद्भक्ति कार्य आपने किया है, फिर भी आपके मुख पर कोई संतोष नहीं दिखता है। व्यास जी कहने लगे, नारद जी आप सही कह रहे हो कि सही मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। तो चतुर्श्रुति भागवत का दीक्षा रूपी स्वरूप व्यास जी को मिला और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी। श्रीमद् भागवत कथा बड़ी भक्ति परायणता जिस कथा में है, भक्ति की महती है, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य का ही वृद्धि, जिस पर भक्ति वैराग्य का ही ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है, ऐसी मोक्ष दिलाने वाली कथा व्यास जी लिखते हैं। और व्यास जी यह लिखते हैं यह कथा, तो शुकदेव जी महाराज तक कैसी क्या पहुंची? और हरिनाम का क्या महिमा है, यह नारद जी बताते हैं व्यास जी को। पूर्व जन्म का अपना इतिहास भी बताया। मैं ब्राह्मण, मैं एक दासी पुत्र था। दासी पुत्र होने के बाद 4 चातुर्मास में आए साधु पुरुष के सन्निध रहा। उन्हें बताई हुई भगवत छवि को मन ही मन में साधु जाने के बाद भजन करता रहा। कुछ दिनों के बाद गौशाला में माँ को सर्प काटने के कारण मृत्यु आई। मैं घर छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकला। पीपल वृक्ष के नीचे जाकर जो महात्मा ने बताई हुई
छवि थी, वह छवि दिल में लाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहा। कुछ झांकी भगवंत की मिली, फिर आंख लगाकर ध्यान करने बैठा, लेकिन फिर भगवंत की छवि ना दिखी और आकाशवाणी हुई कि बताया कि अगले जन्म में तुझे सायुज मुक्ति मिलेगी, आप सदैव मेरे साथ रहोगे नारद, और अगला जन्म नारद मिलके होकर आप आओगे। यह संक्षिप्त में कथा यहाँ पर आपको मैं कथन करता हूं। ऐसे भक्त श्रेष्ठ, भक्ति के आचार्य नारद जी व्यास जी को कथा बताते हैं और कहते हैं श्रीमद् भागवत लिखिए। श्रीमद् भागवत कथा लिखते हैं। लिखने के बाद होता ऐसा है कि व्यास जी को यह कथा लिखी तो सही है, लेकिन सही प्रचार करने वाला कोई इसका हो, इसकी एक कामना उनके मन में आ गई। माता अरण्य और व्यास जी महाराज के उदर में शुकदेव जी महाराज भगवान शिव स्वरूप में प्रकट हुए। अनेकों साल मां के गर्भ में रहने वाले शुकदेव जी महाराज को व्यास जी कहने लगे, बेटा एक न एक दिन बाहर आओ। उस गर्भ को जल संचित कर कर बात करने को विवश कर कर पूछा कि बेटा आप कौन हो, क्यों देर लगा रहे हो, आप बाहर आ जाओ। गर्भ बीच में से ही बात करने लगा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी कहने लगे आपकी मां को तकलीफ हो रही है। शुकदेव जी महाराज कहने लगे तकलीफ मां को हो रही है और आप बताने वाले कौन हो। मां कहने दो, अगर मां कहती है तब वेदना हो रही है तो मां किस काम की। फिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की मध्यस्थी कर कर बाहर आने को माया को डर रहे उस गर्भ को बताया कि मायाधिपति भगवान श्री कृष्ण का आपको वशीला दिया है, गारंटी दी है, जामीन दी है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं अधिपति मायाधिपति हूं, आप बाहर आओ, आपको माया स्पर्श न कर सकेगी। जैसे ही गर्भ से शुकदेव जी महाराज निकले, घर में क्षण भर बनना रुकते हुए अपने रस्तों से निकले, चलने बाहर निकल पड़े। वन की ओर प्रस्थान करते हुए पुत्र माया में विवश हुए व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर बुलाने लगे। उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर देने लगे। वृक्ष बात कर कर व्यास जी ने दिए हुए आवाज को वृक्ष प्रतिसाद देने लगे। तब सर्वस्वरूप हुए वाले ये व्यास पुत्र शुकदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान किए। आप कहोगे कि जन्मते ही अवधूत अवस्था में व्यास जी मुनि वन की ओर प्रस्थान करने लगे। वह और एक कथा आती है कि सरोवर में कुछ अप्सरा जल विहार कर रही थी। जैसे ही वृद्ध अवस्था में व्यास जी को देखते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं। शुकदेव जी महाराज दिगंबर अवस्था में सामने से चले गए। तरुण न रहते हुए उस अप्सरा को पूछा, आप देवी हो? मैं तो वृद्धावस्था में हूं और मुझे देखकर आप वस्त्र पहन रहे हो। अभी युवा अवस्था का युवान मेरा बेटा अभी यहां से आपकी तरफ से निकल गया तो आपने वस्त्र नहीं पहना। अप्सरा कहने लगे, व्यास जी आप स्त्री और पुरुष में का भेद जानते हो और शुकदेव जी महाराज अवधूत है, उसे स्त्री और पुरुष इन दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। ऐसे मुनिश्रेष्ठ शुकदेव जी महाराज को व्यास जी ने भागवत कैसे दिया। कुछ दिन बीत गए, व्यास जी आश्रम लौट गए और व्यास जी के शिष्य वन में समिधा लाने हेतु
एक गुहा में गए तो उस गुहा में निर्विकार अवस्था में समाधि लीन हुए एक बालक को इन्होंने देखा, युवा बालक को देखा, कुमार को देखा। तो यह व्यास शिष्य उसे हिलाने लगे, हिलता नहीं है। उसको बात करने लगे, बात करता नहीं है। उसको उठाकर पटकने लगे, फिर भी हिलता नहीं है। यह पूरा आश्चर्य देखा और आश्रम लौटे। माता और गुरु अपने शिष्यों के चेहरे की लकीरों से पहचान लेते कि कोई इनके मन में क्या है या किस दुविधा में है। व्यास जी ने पूछा, बच्चों क्यों आप आश्चर्यचकित क्यों हो, आपको कुछ अलग? उन्होंने बताया, गुरुजी क्या बताए, वन में गए थे, वह एक गुफा में एक अवधूत स्वरूप में एक योगी बैठा है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, निर्विकार समाधि में है। व्यास जी ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा कि यह तो अपना पुत्र ही है। तो बोले ठीक है, आप कल जाइए और यह मैं एक श्लोक देता हूं, यह श्लोक जाकर उसके सामने पठन कीजिए, उसका गायन कीजिए, देखिए आप उससे आपसे बात करते हैं कि नहीं। और ये सब व्यास जी के शिष्य उस गुफा की ओर गए और वहां जाकर उस श्लोक का पठन गान करने लगे। बरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्ती च माला। भगवान श्री कृष्ण के छवि का वर्णन करने वाला यह श्लोक उन्होंने पहचाना कि मोर मुकुट धारण किए वह कान्हा, पीले पुष्प की माला जिन्होंने पहनी है, पीला पीतांबर शरीर पर धारा है, नट की तरह पूरा देह नटा हुआ है, नट की तरह सुंदर वेश परिधान किया है। और यह गान सुनते ही वह बालक समाधि छोड़कर उन बच्चों के साथ कुछ क्षण के लिए वह श्लोक उनके साथ गाने लगा। जैसे ही श्लोक गान समाप्त हुआ, फिर से जाकर वह अपनी समाधि अवस्था में जाकर बैठ गया। बच्चे फिर मायूस होकर गुरुजी के पास आए, गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी, तो बोले क्या हुआ, श्लोक गाया क्या? हाँ गाया। फिर क्या हुआ? श्लोक जैसे ही हमने गाया, वह समाधि छोड़कर हमारे साथ वह श्लोक गाने लगा, नाचने लगा। फिर जैसे ही श्लोक खत्म होगा, फिर जाकर अपनी समाधि अवस्था में वह बालक लीन हो गया। व्यास जी ने कहा कि इस श्लोक में ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ही वर्णन था, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है कि नहीं, कनवालू है कि नहीं, मायाळु है कि नहीं, इसकी पहचान न होने के कारण वह बालक फिर से समाधिस्थ हुआ। दूसरे दिन फिर एक श्लोक कर देकर कहा कि बच्चों जाओ और अब पहले वो वाला श्लोक करो जो अपनी समाधि से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, और फिर यह दूसरा जो आज मैं श्लोक दे रहा हूं वह श्लोक का गान कीजिए उसके सामने, फिर देखिए वो आपके साथ आता है कि नहीं। बच्चे गए, वहां पर जाके गुरुजी ने दिया हुआ श्लोक कहने लगे, अहो बको बयं स्तन कालकूटं जिंघास पापायद प्यासाद्वी
लभे गतिं धातृचिन्तां ततोऽन्यं कवा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। यह मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण सुंदर तो है ही, मनमोहक तो है ही, लेकिन अंतःकरण से प्रेम प्रिय है कि नहीं? ये जो दुविधा मनस्थिति शुकदेव जी महाराज की थी, वह इस श्लोक में उनकी यह शंका दूर करते हुए व्यास जी कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण अपनी मारने हेतु आई हुई पुतना राक्षसिन को केवल मात्र का भाव लेकर स्तनपान करती है, उसे भी मोक्ष दिलाने वाली यह भगवान श्री कृष्ण है। बकासुर वगैरह वगैरह इस सब जनों को मारने हेतु आने पर भी उसे मोक्ष देने वाले दयालु भगवान श्री कृष्ण है। इसकी साक्ष्य देने वाला यह श्लोक जैसे ही उन्होंने पढ़ा, भाव विभोर होकर वो समाधि से बाहर आकर कहने लगा कि ये श्लोक किसने लिखे? उन्होंने लिखा, हमारे व्यास जी के शिष्य कहने लगे हमारे गुरुजी ने लिखे है। और कुछ लिखे हैं ऐसे श्लोक? तो उन्होंने कहा 18,000 श्लोक की एक संहिता लिखी है जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, वो हमारे गुरुजी ने लिखी है। तो बोले कहाँ है आपके गुरुजी, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बच्चे कहने लगे चलिए हमारे साथ। वैसे ही करते करते महाराज जी आश्रम में पहुंचे। शुकदेव जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा की संथा दी और वह शुकदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने श्रीमद् भागवत आ गए। अगली कथा अगली कड़ी में आप देखेंगे। फिर से यह कथा गंगोत्री संक्षिप्त स्वरूप में मेरी यथामति, जैसे कि मेरी यह मातृभाषा भी नहीं है, तो आप बड़े दिल से मुझे क्षमा करोगे, क्योंकि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यह कथा फिर से आपसे सन्मुख हो गए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।